Hello viewers, welcome to my YouTube channel Where is my destination। आज हमारा डेस्टिनेशन है एक सरल जीवन निर्वाह करने वाले, जमाने के आगे सोच रखने वाले, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अर्थात एकात्म मानववाद के प्रवर्तक, भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ नेता तथा आज का भारतीय जनता पार्टी के फिलोसॉफिकल गुरु श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म सन 1916 को उत्तर प्रदेश की मथुरा के पास एक गांव नगला चंद्रबन में, जो आज दीनदयाल धाम नाम से भी मशहूर है। उनके पिताजी का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय, जो पेशे से एक ज्योतिष थे। पर दुर्भाग्य से दीनदयाल जी की जब 8 साल उम्र थी तब उनकी माता पिता दोनों की देहांत हो गई। शिखर राजस्थान में अपनी मामा के पास पले बढ़े। पढ़ाई में बहुत तेज थे। गोल्ड मेडल के साथ हाई स्कूल पास किया और शिखर के महाराज उन्हें गोल्ड मेडल दिया एवं 10 रुपया प्रति महीना स्कॉलरशिप भी दिया। कानपुर में सनातन धर्मा कॉलेज से बीए डिग्री ली एवं सन 1939 को आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में एमए कोर्स के लिए भर्ती भी हुए, पर कुछ पारिवारिक कारण से एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। कॉलेज के दिनों से ही दीनदयाल जी आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संपर्क में आए और आरएसएस के संस्थापक हेगड़ेवार जी से भी मिले और शाखा में नियुक्त हुए। सन 1942 को संघ के फुल टाइम प्रचारक भी बने और शाखा के सारे वर्षों का ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और बाद में आजीवन प्रचारक रहे और देश की सेवा में लीन हुए। कुछ ही समय में उनका विचारधारा संघ के आदर्श भी माने जाने लगे। ईयर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ का स्थापना की थी और दीनदयाल जी भी उनके संपर्क में आए और जनसंघ में शामिल हुए एवं बाद में उत्तर प्रदेश की महासचिव भी बना दिए गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी दीनदयाल जी की आदर्श विचारधारा से इतना प्रभावित थे कि एक बार उन्होंने कहा था, अगर मुझे और एक दीनदयाल मिलता तो मैं देश का चित्र ही बदल देता। हालांकि सन 1963 को यूपी के जौनपुर में बाई इलेक्शन में जनसंघ के लिए दीनदयाल जी चुनाव भी लड़े पर असफल रहे। सन 1967 को भारतीय जनसंघ के सभापति बने, पर दुर्भाग्य से पार्टी प्रेसिडेंट बनने की 2 महीने बाद ही फरवरी 1968 की उनकी मौत हो जाती है। उपाध्याय जी अपने जीवन काल में पांचजन्य साप्ताहिक एवं स्वदेश दैनिक पत्रिका की संपादना भी की थी। दीनदयाल जी जिसके लिए आज भी जाने जाते हैं वो है उनका दर्शन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अर्थात एकात्म मानववाद दीनदयाल जी की एक राजनैतिक धारणा थी। एकात्म मानववाद पाश्चात्य देश के पूंजीवाद अर्थात कैपिटलिज्म और साम्यवाद के एक सटीक सामंजस्य थी, पर इन दोनों में कोई भी एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। उनका मानना था पूंजीवाद या साम्यवाद भारत देश की सर्वांगीण कल्याण नहीं कर सकती। भारत को एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल लाना होगा जिसमें देश के लोग आगे शामिल हो। पाश्चात्य शिल्पों को छोड़ के बाहर से सामान लाने की बजाय देश के लोग खुद अपना सामान बना के आत्मनिर्भर होंगे, अर्थात मेक इन इंडिया, जो आज जाके एक ब्रांड बन चुकी है। दीनदयाल जी के अनुसार मानव के 4 स्तर होते हैं,
बॉडी अर्थात शरीर, माइंड अर्थात मन, इंटेलेक्ट अर्थात बुद्धि और सोल अर्थात आत्मा। विश्व ब्रह्मांड में 4 ऑब्जेक्टिव होती है। काम अर्थात वासना पूर्ति, अर्थ अर्थात संपत्ति, धर्म अर्थात नैतिक दायित्व, मोक्ष अर्थात मुक्ति। हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि धर्म इसमें मूल होता है और मोक्ष अर्थात मुक्ति है परम। उनका कहना था पूंजीवाद और साम्यवाद शरीर और मन की चाहत को पूरी करती है। दीनदयाल जी के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कंसेप्ट गांधीवाद की सर्वोदया अर्थात सबके साथ सबका विकास, स्वराज, विलेज सेल्फ रूल और स्वदेशी से प्रेरित थे। ये सारा नीति देश के संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों को ज्यादा महत्व देती है और ये एकात्म मानववाद जनसंघ के, भारतीय जनसंघ के राजनीतिक डॉक्ट्रिन भी बनी और उनके नीतियां बाद में एक हिंदू जन आंदोलन की प्रेरणा स्रोत भी बनी। दीनदयाल उपाध्याय जी के वाणी और कथन आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर भारत माता शब्द से माता को हटा दिया जाए तो भारत सिर्फ एक जमीन के टुकड़े रह जाएगी। उन्होंने और कहा था कि अगर हम अपना राष्ट्रीय पहचान को खो देंगे तो ऐसी स्वतंत्रता के कोई भी मूल्य नहीं रह जाती है और भारत का मूल समस्या है कि हम अपना राष्ट्रीय पहचान को अवहेलित करते हैं। देश को माता की तरह पूजते थे दीनदयाल जी, पर ऐसी इंसान का मौत बहुत ही रहस्यमय ढंग से हुआ था और उसका मौत का सही कारण आज भी खुलासा नहीं हो पाया। सन 1968 को 11 फरवरी सुबह उनका शव मुगल सराय स्टेशन में प्लेटफॉर्म से थोड़ी ही दूर इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पाया गया था और उनके हाथ में 5 रुपया का एक नोट था। कहने को है कि उन्होंने 10 फरवरी को शाम को लखनऊ में सियालदह एक्सप्रेस में चढ़े थे और उन्हें पटना जाना था। मुगल सराय स्टेशन में देर रात को उनका ट्रेन पहुंची और कुछ घटना शायद उसी वक्त घटित होगी। उनकी मौत का रहस्य उद्घाटन के लिए सीबीआई जांच भी कराया गया और सीबीआई का कहना था कि कोई डकैत मुगलसराय स्टेशन के पास दीनदयाल जी को कोच से ढकेल दिया और उनकी मौत हो गई। सीबीआई का टीम भारत लाल नाम से एक आदमी को पकड़ा था और उनका कहना था कि चोरी के उद्देश्य से वो आदमी दीनदयाल जी को कोच से धकेल दिया था, पर बाद में पक्का सबूत ना होने के कारण कोर्ट ने उस आदमी को जमानत पे मुक्त कर दिया और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में एक कमीशन की गठन भी किया गया, पर उस कमीशन का भी कहना था कि भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट दीनदयाल उपाध्याय जी को चोरी के उद्देश्य से ट्रेन से धकेल दिया गया था। ट्रेन जब मुगलसराय स्टेशन में पहुंची थी तब ये घटना को अंजाम दिया गया था। चंद्रचूड़ कमेटी ने कोई भी राजनीतिक या धर्मीय रंजिश से उनकी हत्या किया गया था इस बात से नकार दिया था और उनका डेथ को लेकर काफ़ी अनसुलझी बातें आज भी रह जाती है। सन 2017 को उपाध्याय जी के भतीजा और कुछ राजनीतिक व्यक्तित्वों ने उनका मौत को लेकर फिर से फ्रेश इंक्वायरी की मांग की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए सरकार ने मुगलसराय स्टेशन के नाम हटाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन भी रख दी
और दिल्ली में दीनदयाल मार्ग नाम से एक जगह की नामकरण भी कराया गया और एक ऑफिस भी बनाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, उनके फिलोसॉफी, उनके एकात्म मानववाद के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारी ली। इस तरह से आप लोग अगर नई नई कहानी और घटना सुनना और देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल व्हेयर इज़ माय डेस्टिनेशन को बेल बटन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, फिर से नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गुड बाय।